Welcome guys, myself Vaishnavi Gampar, and today we have the topic to discuss here, that is the mechanism of direct acting sympathomimetic agents from the medicinal chemistry 1. So without wasting our time, going towards our topic, that is mechanism of direct acting sympathomimetic agents. But first of all, I think we have to know what are these sympathomimetic agents. So what are the sympathomimetic agents? As per you are observing on the screen, there is a definition, that is drug that produces similar actions to stimulations of sympathetic nervous activity are known as sympathomimetic agents or adrenergic drugs or adrenergic stimulations. So before knowing the definition of sympathomimetic agents, first of all we have to know what are the sympathetic nervous activities. So the activity which is performed by this sympathetic nervous system, those are known as sympathetic nervous activity. Now the sympathetic nervous system includes the activity which are uncontrolled by the humans, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट, हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, डाइजेशन, स्वेटिंग, डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, मेटाबोलाइजिंग एनर्जीज. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. ब्लड फ्लो इन द बॉडी, तो ये सारी जो चीज़ें वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. इन्हें कंट्रोल करने वाली जो सिस्टम है उन्हें बोला जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो ड्रग्स स्टिमुलेट करते हैं वो ड्रग्स जो होते हैं उनके सिमिलर एक्शन देने वाले जो ड्रग्स है जो हम एडमिनिस्टर करने वाले हैं, तो वो जो ड्रग्स अगर सिमिलर एक्शन देते हैं उनकी, ताकि वो स्टिमुलेट कर पाए सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी, तो उन ड्रग्स को हम बोलेंगे सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स या फिर एड्रेनर्जिक ड्रग्स या फिर एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन. नाम में ही छुपा है. सिंपैथो मीन्स सिंपैथेटिक, मिमेटिक मीन्स कॉपी करना, मिमिक्री करना, कॉपी करना. ठीक है, तो सिमिलर एक्शंस देंगे वो. एंड एजेंट्स मीन्स द ड्रग्स. सो ऐसे ड्रग्स जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सिमिलर एक्शन देते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स. जैसे कि मैंने बोला था कि ये हार्ट रेट बढ़ाते हैं या फिर हार्ट रेट कंट्रोल करते हैं, ब्रीथिंग रेट कंट्रोल करते हैं, डाइजेशन कंट्रोल करते हैं, हमारा बॉडी में ब्लड फ्लो कंट्रोल करते हैं, स्वेटिंग कंट्रोल करते हैं. तो ये सारी जो इमरजेंसी की जो प्रोसेस होती है तो उन्हें फाइट और फ्लाइट भी बोला जाता है, जिसे ही हम सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स बोलते हैं. तो सिंपैथोमिमेटिक सिस्टम, तो इन्हें ही फाइट और फ्लाइट बोला जाता है. अब द मेन थिंग इज़ एड्रेनर्जिक ड्रग इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम या फिर जो ड्रग मेन काम करता है वो है एड्रेनलिन. एड्रेनलिन जो है वो किडनी के जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड होते हैं, वहाँ से ये एड्रेनलिन जो ड्रग है वो सिक्रीट होता है. इसी वजह से इसका दूसरा नाम है एड्रेनर्जिक ड्रग्स. तो इनका जो एक्शन होता है, किस तरह से ये एक्ट्स करते हैं, दे एक्ट्स बाय स्टिमुलेटिंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स. तो ये जो ड्रग्स है सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स फिर एजेंट्स, तो वो स्टिमुलेट करते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को, या फिर एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर की जो लाइफ साइकिल है उसे अफेक्ट करते हैं. नॉर्मल लाइफ साइकिल होती है, बट कुछ जगह पर कभी कभी ऐसे कंडीशन आ जाती है कि वो इंटरप्ट हो जाती है. तो वो इंटरप्ट हुई जो मैकेनिज़्म है उसे जाकर ये फिर से चालू कर देगी उन न्यूरोट्रांसमीटर पर अफेक्ट करके, अपना इफ़ेक्ट देकर. तो उस तरह से ये एक्शन देती है. तो ये ऑल अबाउट द समरी हुआ हमारे सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स के बारे में. नाउ मूविंग टू अवर्स मेन टॉपिक, दैट इज़ mechanism of direct acting sympathomimetic agents. As per you are observing on the screen, here is the nerve and here is the receptor. In the nerve you are observing the norepinephrine, जो NE बोल के लिखा है वेसिकल फॉर्म में, ठीक है. एंड हियर द ड्रग्स आर विच वी आर एडमिनिस्टरिंग द ड्रग्स, एंड हियर आर द रिसेप्टर साइट. एंड इस तरह से ये जो ड्रग्स है वो यहाँ पर बाइंड होते हैं.
तो नॉर्मल जो मैकेनिज़्म है सबसे पहले हम वो देखेंगे, फिर बाद में ये मैकेनिज़्म आपको ईज़िली समझ में आ जाती है। तो फर्स्ट मैकेनिज़्म जो है नॉर्मली हमारे जो बॉडी में ऑकर होती है, तो वो है सिंथेसिस में। आप देखिएगा फिनिल एलानिन जो है ड्रग वो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है ड्यू टू दी एंजाइम प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मिथाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। और ये जो टायरोसिन है आपको यहाँ पर न्यूरॉन में दिख रहा होगा, तो ये जो न्यूरॉन में टायरोसिन ड्रग है वो डोपा में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू दी एंजाइम प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज़ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। फिर ये जो डोपा है वो डोपामाइन में कन्वर्ट होता है ड्यू टू द एंजाइम डोपा डी कार्बोक्सिलेज। तो फिर ये जो डोपामाइन जो है ये न्यूरॉन में, यहाँ पर आप देख सकते हो, वो सर्कुलर फॉर्म में वेसिकल बनाते हैं, ठीक है, ऐसे वेसिकल बनाते हैं और इन वेसिकल्स में वो वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं उनके, ठीक है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो न्यूरॉन का केमिकल मैसेंजर है वो ट्रांसमिट करते हैं, तो उन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलेंगे। तो यहाँ उन वेसिकल्स में जो डोपामाइन स्टोर हुआ है वो डोपामाइन फर्दर कन्वर्ट होता है नॉरएपिनेफ्रिन में या फिर नॉरएड्रेनालिन में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज़ dopamine beta hydroxylase. Okay, and now due to the influx of calcium ion in the neuron the exocytosis process occurs. एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है, तो ये जो वेसिकल फॉर्म में है नॉरएपिनेफ्रिन, तो ये जो वेसिकल्स है वो ब्लास्ट हो जाएंगे और ये आपका जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, तो इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो आपका जो ये टिश्यू है बॉडी का, वहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैच कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, और हमारे बॉडी में जो मैकेनिज़्म चाहिए, जो एक्शंस चाहिए, वो सारी एक्शंस हमारे ऑल ओवर बॉडी में देते हैं, ठीक है। बट इनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है सारे के सारे रिसेप्टर से बाइंड नहीं होते हैं। ये एक प्रोसीजर हो गई रिसेप्टर से बाइंड होने की नॉरएपिनेफ्रिन की। दूसरी प्रोसीजर ये है कि ये जो नॉरएपिनेफ्रिन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो यहाँ पर अल्फ़ा-2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है न्यूरॉन पर, जहाँ पर जिसकी वजह से इस रिसेप्टर के थ्रू नॉरएपिनेफ्रिन जो है वापस न्यूरॉन के अंदर जाएगा और वहाँ से माओ मेटाबोलाइजिंग एंजाइम के प्रेजेंस में ये मेटाबोलाइज हो जाएगा और बॉडी से डिटैच हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। माओ इज़ मोनोअमीनो ऑक्सीडेज, जो कि एक मेटाबोलाइजिंग एजेंट है, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये एक सेकेंड वे हो गया। देन द थर्ड वे इज़ जो नॉरएपिनेफ्रिन वहाँ पर प्रेजेंट होंगे वो लीवर में चले जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो लीवर में, तो लीवर में क्या होता है गाइस, यहाँ पर जो माओ है और कॉम्ट है। माओ मीन्स मैंने आपको अभी भी बताया कि मोनोअमीनो ऑक्सीडेज, एंड द कॉम्ट मीन्स कैटेकोल ऑर्थो मिथाइल ट्रांसफरेज जो होता है वो एक एंजाइम है, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम माओ के जैसा ही। तो ये जो कॉम्ट और माओ जो है मिलकर नॉरएपिनेफ्रिन को मेटाबोलाइज कर जाते हैं, लीवर में ये सारी प्रोसीजर होती है और फिर ये एक्सक्रीट होते हैं हमारे बॉडी से। ओके, तो ये एक्सक्रीट हो जाते हैं हमारे बॉडी से। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो नॉरएपिनेफ्रिन के साथ होती है और नॉरएपिनेफ्रिन फर्दर कन्वर्ट होता है एड्रेनलिन में, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम एन मिथाइल ट्रांसफरेज। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द mechanism, normal mechanism. We have to know what is the mechanism of direct acting sympathomimetic agents. So sympathomimetic agents जो होते हैं, आपने अभी देखा कि नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रिसेप्टर पर जाकर यहाँ से नर्व से रिलीज़ होकर रिसेप्टर पर जाकर बाइंड हो जाते हैं और अपना एक्शन जो है वो शो करते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होती है। बट
कुछ इंटरप्शंस के वजह से ये जो प्रोसीजर होती है वो इंटरप्ट हो जाती है और जो नॉरएपिनेफ्रिन का सिक्रेशन है एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस हो ही नहीं पाता है, जिस वजह से ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है के न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो हमारे रिसेप्टर्स पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है हमें पर्टिकुलर एक्शन नहीं मिलती है। तो ये आपका जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है यहाँ पर वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ ही नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से हमारे पर्टिकुलर एक्शन नहीं मिलती है। सो ये हम क्या करते हैं उस वक्त कि हम एक ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, कोई भी ड्रग, ठीक है। तो वो ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो ड्रग कैसे एक्शन दिखाते हैं, हाउ दिस मैकेनिज्म ऑकर्स, द मैकेनिज्म ऑकर्स ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ, व्हाई दिस मैकेनिज्म ऑकर्स, बिकॉज द इंटरप्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। बट जब हम कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो वो ड्रग क्या करता है, नॉरएपिनेफ्रिन पर कुछ भी एक्ट नहीं करता है, वो डायरेक्टली जाकर रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है, ठीक है। ये जो आपके सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स है डायरेक्टली जाकर रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है कुछ इस तरह से, और वो हमारे बॉडी में सारे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है वो देना चालू कर देता है और इस तरह से आपका एक्शन शो होता है, ठीक है। So this was all about the mechanism of sympathomimetic agents. Now there is the example of sympathomimetic agents. तो endogenous catecholamines and non catecholamines ऐसे 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो सारे प्रोसीजर्स फॉलो करती हैं। कैटेकोलामाइंस में 2 टाइप्स होते हैं, एंडोजीनियस कैटेकोलामाइंस। एंडोजीनियस कैटेकोलामाइंस यानी हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंस होने वाले कैटेकोलामाइंस। फॉर एग्जांपल वो जो कैटेकोलामाइंस है उनके एग्जांपल्स है नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। और जो सिंथेटिक कैटेकोलामाइंस होते हैं जो कि हमारे नर्व्स बनाते हैं बॉडी में, हमारे ब्रेन में जो न्यूरोनल रिएक्शंस चालू होती है उसके थ्रू बनाए जाते हैं, तो वो है आइसोप्रिनालिन, डोब्यूटामाइन, ओके। तो ये सारे डेपोक्सामाइन, डोपाक्सामिन, तो ये सारे जो है सिंथेटिक कैटेकोलामाइंस होते हैं। एंड देन नॉन कैटेकोलामाइंस, वहाँ पर अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव होते हैं वो। तो अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव में आपके आते हैं फिनिलइफ्रिन, मिथॉक्सामाइन, नाफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन एंड मिडोड्रिन, ठीक है। देन अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव नॉन कैटेकोलामाइंस में क्लोनिडाइन, एप्रिक्लोनाडाइन, अल्फ़ा मिथाइल डोपा, तो ये सारे जो है वो आपके सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। एंड हियर वी कंक्लूड आवर टॉपिक्स। थैंक यू गाइज, आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू एंड थैंक यू सो मच।